दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण का जो मामला है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से गहरी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 सालों से सीएक्यूएम जो है वो अपने ही फैसलों को लागू क्यों नहीं करवा पा रहा। जमीन पर कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ मीटिंग और चर्चा के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें केंद्र और राज्यों के बीच राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पराली जलाने और उल्लंघन करने वालों पर मामूली जुर्माना आखिर क्यों लगाया जा रहा है, ऐसे लोगों पर दंड का प्रावधान क्यों नहीं है। आशीष भार्गव के पास हम यहाँ पर चलते हैं। आशीष, यहाँ पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो सीएक्यूएम है वो अपने जो फैसले हैं उनको लागू नहीं करवा पा रहा। इसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है, लेकिन साथ ही जो पराली जलाने का मामला है उसको लेकर भी दंड की बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले में सरकारों को घेरा है और जो कमीशन है सीएक्यूएम उस पर भी बड़े सवाल इस बार फिर उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2021 में अपने एक आदेश जारी किया था, वो आदेश आज तक लागू नहीं हुआ। अपने ही आदेश आप लागू नहीं करवा पा रहे हैं। सिर्फ मीटिंग और चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन जमीन पर कुछ भी बदलता दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ हवा में ही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कमीशन है उसमें भी पद खाली हैं, एक्सपर्ट के पद खाली हैं, 2 एनजीओ के पद खाली हैं, वो अभी तक भरे नहीं गए। ये भी कहा है कि अगर आयोग इनको नहीं भरता है, आयोग ये रिक्तियां नहीं भरी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इस 2 एक्सपर्ट अपनी तरफ से नियुक्त कर देगा। इसके अलावा पंजाब हरियाणा को भी कड़ी फटकार लगाई गई और कहा है कि राज्यों ने पराली जलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। मामूली जुर्माने जरूर लगाए गए हैं, लेकिन दंड प्रावधान नहीं लगाए हैं। जब तक लोगों में डर नहीं होगा कि उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी, तब तक वो लोग नहीं समझ पाएंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच की जो राजनीति है उसमें वो नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य जो पंजाब और हरियाणा सरकारें हैं वो 1 हफ्ते में फिर से हलफनामा दाखिल करके बताएं कि इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा है। केंद्र सरकार को भी कहा है कि वो अपना फंड है वो रिलीज किया जाए राज्यों को। इसके अलावा बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, मशीनों को लेकर चर्चा हुई हैं और इसके अलावा ये पूछा गया है कि कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है। ये तमाम चीजें पूछी गई हैं। हलफनामा एक जरूर सीएक्यूएम की तरफ से दाखिल किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी असंतोष जताया है। 14 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती जो है दिल्ली और एनसीआर में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इन दिनों में जो बढ़ता है उसको लेकर एक बार फिर जो है बढ़ गई है। और अब एक बार फिर अगले हफ्ते यानी 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। सीएक्यूएम, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को फिर सुप्रीम कोर्ट में आकर जवाब दाखिल करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को 1 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।